जब अन्याय व्यवस्था बन जाए तो संघर्ष अधिकार बन जाता है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि उस महामानव की जीवनगाथा का सार है, जिसने अपने जीवन को समाज के सबसे शोषित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे एक क्रांतिकारी विचारक थे, महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है, विचारों की लौ है, जो आज भी न्याय, समानता और स्वाभिमान की राह दिखाती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे उनके संघर्षों, उपलब्धियों और उस विचारधारा को जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल डाला। 14 अप्रैल 1891। यह दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मध्य प्रदेश के महू नामक सैन्य छावनी में एक साधारण से घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भारत की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सोच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस बालक का नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे। एक अनुशासनप्रिय, धार्मिक और शिक्षा में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व। उनकी माता भीमाबाई एक सहनशील, स्नेहमयी और धैर्यशील स्त्री। ये दोनों मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबड़वे गांव के निवासी थे। महार समाज से होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, शिक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना रोपित की थी। उस समय जातिवाद का जहर समाज में इस कदर फैला हुआ था कि महार समाज में जन्म लेना सामाजिक दृष्टि से अछूत माना जाता था। विद्यालय के परिसर में पानी पीना हो तो ऊंची जाति का कोई व्यक्ति दूर से पानी उड़ेलता, स्वयं हाथ से देना तो असंभव ही था। विद्यालय में बैठने के लिए बेंच नहीं मिलती, अंतिम पंक्ति में जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता। यह सब अपमानजनक व्यवहार एक छोटे बच्चे के रूप में भीमराव को झेलना पड़ता था, और यह सब केवल इसलिए क्योंकि वे जिस जाति में जन्मे थे उनकी प्रतिभा से इसका कोई संबंध नहीं था। किंतु इस अन्याय के अंधकार में भी भीमराव के भीतर ज्ञान की एक उज्ज्वल ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पुस्तकों की ओर आकर्षण विकसित किया। किताबें उनके लिए एक अलग ही दुनिया बन गई थीं। रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध के विचार, संत तुकाराम और कबीर की वाणी, यह उनकी पहली मित्रता थी। विद्यालय के शिक्षक जो पुस्तकें उन्हें देते थे, उन्हें वे एक ही रात में पढ़ लेते और अगले दिन नई किताब मांगते हुए कहते, मुझे अभी और सीखना है। उनके शिक्षक जो आरंभ में उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते थे, उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। एक बार शिक्षक ने पूछा, तुम यह सब इतनी जल्दी कैसे सीख जाते हो? भीमराव ने उत्तर दिया, मास्टर साहब, मुझे लगता है शिक्षा ही मेरा शस्त्र है। अछूत होने का जो कटु अनुभव उन्होंने बाल्यावस्था में सहा, वही उनके संपूर्ण जीवन कार्य की नींव बना। वे जहां भी गए, जाति प्रथा और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई, परंतु यह चेतना उनके बचपन के कठिन अनुभवों से ही उपजी थी। विद्यालय जाते समय वे हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनते थे। उनके पिता ने उनमें यह अनुशासन विकसित किया था कि यदि कोई तुम्हें नीची दृष्टि से देखे तो भी तुम्हारी दृष्टि ऊंची होनी चाहिए। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक अछूत परिवार का पिता अपने बेटे को यह सिखा रहा था। इसमें कितना गहन आत्मगौरव छिपा है, यह हम अनुभव कर सकते हैं। भीमराव के घर का वातावरण शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल था। उनके पिता अनेक धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाएं और अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ते थे। उन्होंने भीमराव में ज्ञान की ऐसी भूख जगा दी जो केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न थी, बल्कि समाज को समझने की गहराई तक पहुंचती थी।
उसी आयु में उन्होंने धर्म, जाति, न्याय और अन्याय पर विचार करना आरंभ कर दिया था। यह बाल कथा केवल एक बालक की शिक्षा की नहीं, बल्कि एक युग पुरुष के मानव बनने की यात्रा है। ऐसा पुरुष जिसने जीवन भर मानवता को वास्तविक सम्मान दिलाया। एक श्लोक में कहा गया है, न चोरहार्य न च राजहार्य, न भ्रातृभाज्य न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या का धन ऐसा होता है जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही यह शरीर पर बोझ बनता है। उल्टे यह जितना खर्च किया जाए उतना ही यह बढ़ता है। भीमराव ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था, वे विद्या प्राप्त करेंगे, और यह विद्या केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समाज, देश और प्रत्येक मानव के लिए उपयोग करेंगे। विद्यालय में उनका अध्ययन इतना प्रभावशाली था कि उनके शिक्षक निसंकोच कहते, यह बालक आगे चलकर महान बनेगा, और वह भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन उस सफलता के पीछे थी एक छोटे बालक की संघर्षमय परंतु प्रज्वलित शुरुआत। आज जब हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने एक न्यायप्रिय, तेजस्वी, विद्वान व्यक्तित्व उभरता है। पर वह तेज उन्होंने इस छोटे से बाल्यकाल में ही संचित करना शुरू कर दिया था। उनके हर कदम पर जो पीड़ा उन्होंने सही, उन्हीं पीड़ाओं को उन्होंने अपनी शक्ति का शस्त्र बना लिया। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक विचार की उत्पत्ति है, एक क्रांति का अंकुर है, और एक युग पुरुष के प्रथम पद चिन्हों की पावन गाथा है। शैक्षणिक यात्रा भारत से विदेश तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की यात्रा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की नींव भी थी। उनके जीवन की यह यात्रा प्रेरणा, संघर्ष और आत्मबलिदान की मिसाल है, जिसे हर पीढ़ी को जानना और समझना चाहिए। अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हुई। यह उस समय की एक प्रतिष्ठित संस्था थी जहां दलितों को शिक्षा पाने का अवसर दुर्लभ ही मिलता था। एक अछूत समझे जाने वाले समाज से आने के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। सन 1908 में जब उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिला, तो यह स्वयं में ऐतिहासिक घटना थी। वे अपने समाज से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कॉलेज में कदम रखा। उनका प्रवेश एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आहट थी, जिसने समाज की जड़ों को झकझोर कर रख दिया। अंबेडकर जी के पिता रामजी सतपाल ने बचपन से ही उनमें शिक्षा के प्रति अनुशासन और आदर का संस्कार रोपित किया था। इसी का परिणाम था कि बाल भीमराव हर कठिनाई के बावजूद अपने पठन पाठन में कभी पीछे नहीं हटे। उनकी प्रतिभा और लगन ने बड़ौदा राज्य के तत्कालीन गायकवाड़ महाराजा सयाजीराव को प्रभावित किया। उन्होंने अंबेडकर जी को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। यह छात्रवृत्ति उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। सन 1913 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह उस युग के एक भारतीय दलित युवक के लिए असाधारण उपलब्धि थी। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का गहन अध्ययन किया। अमेरिका में बिताए गए वे 3 वर्ष उनके जीवन के सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी क्षणों में से थे। यहाँ उन्हें स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों का वास्तविक अर्थ समझ में आया। उनके भीतर की आग अब केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के उद्धार की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में M.A. की डिग्री प्राप्त की और बाद में अपने प्रसिद्ध शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के लिए Ph.D. की उपाधि प्राप्त की। यह शोध आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
कोलंबिया में उनके गुरु प्रोफेसर जेम्स शॉटवेल और प्रो जॉन डेवी ने उनके चिंतन और दृष्टिकोण को और अधिक प्रखर बनाया। इन महान विद्वानों के संपर्क में आकर अंबेडकर जी का वैश्विक दृष्टिकोण विकसित हुआ। सन 1920 में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन लॉ में प्रवेश लिया। यहां भी उन्होंने असाधारण परिश्रम और समर्पण से डॉक्टरेट प्राप्त की। लंदन में रहकर उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि भारतीय समाज, जाति व्यवस्था और दलितों की दशा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उजागर करने का प्रयास भी किया। उनके लिए शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह एक ब्रह्मास्त्र था जिसके द्वारा वे समाज की कुरीतियों का नाश करना चाहते थे। उनकी यह मान्यता थी, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात जो विद्या मुक्ति प्रदान करे वही सच्ची विद्या है। विदेशों में मिली शिक्षा ने उनके विचारों को वैश्विक दृष्टिकोण दिया, जिसमें व्यक्ति के अधिकार, न्याय, समता और स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना गया। जब वे विदेश से भारत लौटे, तब वे केवल एक शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और भावी राष्ट्र निर्माता बन चुके थे। शिक्षा ने उनके अंदर एक ऐसी दृष्टि और चेतना जागृत की थी जो भारतीय समाज की जड़ में मौजूद अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आवश्यक थी। उनकी शिक्षा यात्रा ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान केवल आत्मकल्याण का साधन नहीं, बल्कि समाज की बेड़ियों को तोड़ने वाला औजार है। आज जब हम उनके विचारों, उनके संघर्षों और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तब यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस सब का मूल केंद्र था शिक्षा। उन्होंने समस्त भारतवर्ष के लिए एक संदेश छोड़ा, यदि परिवर्तन चाहिए तो शिक्षा को हथियार बनाइए। इस प्रेरणादायक यात्रा से हम सभी को यह सीख मिलती है कि जाति, परिस्थितियां या आर्थिक तंगी, ये सभी बाधाएं उस व्यक्ति के सामने बौनी साबित होती हैं जिसके भीतर कुछ कर दिखाने की आग होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शैक्षणिक यात्रा एक आलोक स्तंभ है जो आज भी हर दलित, हर वंचित और हर महत्वाकांक्षी युवा को दिशा दिखा रही है। तो चलिए इस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं और शिक्षा को परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनाते हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा केवल एक व्यक्ति की संघर्ष यात्रा नहीं है, बल्कि वह एक युगांतरकारी सामाजिक क्रांति की प्रेरणा स्रोत है। जब वे विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे, तब उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य तय किया, अस्पृश्यता नामक कलंक को जड़ से समाप्त करना। यह कोई आसान कार्य नहीं था, परंतु अंबेडकर जैसे प्रबुद्ध, विद्वान और साहसी नेता के लिए यह एक ध्येय बन चुका था। भारत लौटते ही डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्य समाज की दयनीय दशा को न केवल फिर से देखा, बल्कि उसे अपने हृदय में महसूस किया। समाज में व्याप्त जातिगत अन्याय, भेदभाव और अपमानजनक व्यवहार को उन्होंने पूरी तीव्रता से समझा। यह अनुभव उन्हें बेचैन करने लगा। वह समय ऐसा था जब अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, सार्वजनिक नलों से पानी नहीं भर सकते थे और न ही समाज में बराबरी का व्यवहार पा सकते थे। इन्हीं सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष आरंभ करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य था अछूत कहे जाने वाले समाज को शिक्षित करना, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना और उन्हें संगठित करना। यह संस्था डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की पहली मजबूत नींव बनी। न जातीय कर्मणा जन्मना वर्णः प्रतिष्ठते। यह संस्कृत श्लोक इस विचार को पुष्ट करता है कि मनुष्य की श्रेष्ठता उसका जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म निर्धारित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी विचार को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाया। उन्होंने कहा था,
I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। यही विचार उन्होंने दलित समाज के लिए भी अपनाया। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसका सबसे पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। सन 1927 का वर्ष डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। उसी वर्ष उन्होंने चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के महाड नगर में स्थित एक सार्वजनिक जलाशय चवदार तालाब को लेकर था। यह तालाब सार्वजनिक था, परंतु दलितों को वहां से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। यह अमानवीय स्थिति डॉक्टर अंबेडकर को अस्वीकार्य लगी। उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ इस तालाब से पानी भरकर समाज को यह संदेश दिया, पानी, हवा और धरती, इन पर सबका समान अधिकार है। यह सत्याग्रह एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति का प्रारंभ था। उस दिन न केवल पानी भरा गया, बल्कि सदियों से दबी हुई अस्मिता भी जाग उठी। यह घटना भारत के दलित आंदोलन में मील का पत्थर सिद्ध हुई। परंतु अंबेडकर का संघर्ष यहीं नहीं रुका। उसी वर्ष उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, मनुस्मृति देहें। मनुस्मृति वह प्राचीन ग्रंथ जिसमें वर्ण व्यवस्था को धार्मिक मान्यता दी गई थी और जिसमें शूद्रों तथा महिलाओं के प्रति अपमानजनक नियम वर्णित थे। अंबेडकर ने इस ग्रंथ को ब्राह्मणवादी अन्याय का प्रतीक माना। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस ग्रंथ की प्रतियां जलाईं। यह केवल एक ग्रंथ का दहन नहीं था, बल्कि यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खुले विद्रोह की ज्वाला थी। मनुस्मृति दहन का विरोध भी हुआ। कई कट्टरपंथियों ने अंबेडकर की आलोचना की, परंतु अंबेडकर अडिग थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अब चुप नहीं बैठेंगे। हमें बराबरी चाहिए और वह किसी की कृपा से नहीं, अपने अधिकार से चाहिए। इन आंदोलनों ने न केवल भारत में दलित चेतना को जागृत किया, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर विवश किया कि आखिर इंसान को इंसान मानने में इतनी देरी क्यों की जाती है। क्यों कोई जाति के नाम पर अपमानित हो? क्यों कोई केवल जन्म के कारण समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत रहे? डॉक्टर अंबेडकर का यह संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है। हर बार जब हम किसी के साथ अन्याय होता देखते हैं, हर बार जब कोई आवाज उठाता है बराबरी के लिए, हर बार जब कोई समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए खड़ा होता है, वहां डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा जीवित होती है। उनकी यह यात्रा न केवल दलितों की मुक्ति की यात्रा थी, बल्कि यह भारतीय समाज को अधिक न्यायसंगत, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनाने की एक अनंत प्रक्रिया की शुरुआत थी। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया विचार दिया, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यही 3 सूत्र थे उनके सामाजिक परिवर्तन के, और उन्होंने इन्हीं सूत्रों से लाखों लोगों को आत्मसम्मान का बोध कराया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया और उन्हें बताया कि स्वाभिमान भी एक अधिकार होता है। राजनीति में प्रवेश और गोलमेज सम्मेलन। भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में वर्ष 1930 एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित समाज की वेदना, उनकी उपेक्षा और उनके अधिकारों के लिए बुलंद आवाज उठाई। उनकी उपस्थिति ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत में केवल सवर्ण समाज की ही समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हजारों वर्षों से सामाजिक अन्याय सहन कर रहा है। गोलमेज परिषद में आम्बेडकर ने सबसे प्रबल रूप से जो मांग उठाई वह थी दलित समाज के लिए स्वतंत्र मतदाता मंडल अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट। उनका तर्क अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली था, जब तक दलितों को स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा,
तब तक वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि दलितों के नेता दलितों के बीच से ही आने चाहिए, न कि उच्च जातियों द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि। इस मांग का भारत में तीव्र विरोध हुआ, विशेषतः महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी का मानना था कि दलित और अन्य हिंदू समुदायों में अलगाव करने से हिंदू समाज टूट जाएगा। गांधी जी ने यरवड़ा जेल में रहते हुए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। देश भर में भावनाएं उफान पर थीं। एक ओर गांधी जी का अनशन था, जो राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाते थे, तो दूसरी ओर डॉक्टर आम्बेडकर का यह अडिग विश्वास कि दलितों को न्याय तभी मिलेगा जब उन्हें राजनीतिक रूप से अलग पहचान दी जाएगी। यह स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। देश भर में चिंता की लहर दौड़ गई। तब दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते के तहत डॉक्टर आम्बेडकर ने स्वतंत्र मतदाता मंडल की मांग वापस ली, लेकिन इसके बदले दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं। यह निर्णय अत्यंत गहन सोच विचार के बाद लिया गया और डॉक्टर आम्बेडकर ने उस समय देश की एकता को सर्वोपरि रखते हुए यह समझौता किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस श्लोक की भावना को अपने कार्यों में जीवंत करते हुए बाबा साहेब ने सभी के कल्याण की दिशा में राजनीति को सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। उन्होंने यह दिखा दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का शस्त्र हो सकती है। पूना समझौते के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित समाज को केवल सामाजिक अधिकार ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की भी प्रेरणा दी। उन्होंने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान की नींव डाली, जैसे कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, जो केवल दलितों की आवाज नहीं, बल्कि भारत के वंचित वर्गों की आवाज बनी। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब एक व्यक्ति अपने आत्मबल, विद्वत्ता और ध्येय के प्रति समर्पण से आगे बढ़ता है, तो वह सामाजिक क्रांति का अगुवा बन सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर का गोलमेज परिषद में जाना, पूना समझौता करना और दलितों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करना, यह सब एक दूरदर्शी नेता की दूरदृष्टि, साहस और आत्मबल का परिणाम था। यह केवल इतिहास नहीं, यह प्रेरणा है। यह केवल राजनीति नहीं, यह सामाजिक क्रांति की पटकथा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बीज बोया, वही आज भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत जड़ों में से एक है। कानून, धर्म और समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बहुआयामी था, एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक जो कानून के क्षेत्र में अपनी विलक्षण प्रतिभा से तो प्रसिद्ध हुआ ही, परंतु धर्म, समाज, शिक्षा और स्त्री अधिकार जैसे विषयों पर अपने विचारों द्वारा भी एक अमिट छाप छोड़ गया। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक गहन चिंतक, मानवतावादी और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता के समय थे। इस खंड में हम उनके कार्यों, लेखन और दृष्टिकोण को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई सिर्फ किसी उपाधि के लिए नहीं की थी, बल्कि समाज के शोषित वंचित तबकों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की थी। उन्हें समझ था कि न्याय की प्राप्ति सिर्फ नैतिक उपदेशों से नहीं, बल्कि ठोस संवैधानिक प्रावधानों से ही संभव है। इसीलिए वे एक प्रभावशाली वकील और विद्वान बने। बंबई उच्च न्यायालय में वकालत करने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में दलितों के अधिकारों की रक्षा की। उनके तर्कों में तार्किक स्पष्टता, सामाजिक संवेदनशीलता और कानूनी गहराई का अद्भुत संतुलन था। अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, यह डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐसा ग्रंथ है जिसने भारतीय समाज की नींव हिला दी थी। यह ग्रंथ मूलतः एक भाषण के रूप में लिखा गया था, जो उन्होंने जाति प्रथा पर बोलने हेतु एक सम्मेलन में देने वाले थे।
परंतु जब आयोजकों ने उनसे जाति व्यवस्था की आलोचना न करने की शर्त रखी, तब उन्होंने वह भाषण देने से इनकार कर दिया और उसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिया। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदू धर्म की जातीय संरचना पर तीखा प्रहार किया और उसे भारतीय समाज की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। उनका यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, यदि आप सामाजिक असमानता को बनाए रखते हैं तो आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, जाति प्रणाली न केवल सामाजिक अन्याय है बल्कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति प्रथा केवल सामाजिक विभाजन नहीं है बल्कि यह लोगों के आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। उन्होंने पुरोहित वर्ग की मानसिकता की आलोचना करते हुए लिखा कि धर्म को यदि न्याय के मार्ग में रोड़ा बनाया गया तो उसे भी बदलना होगा। डॉक्टर अंबेडकर धर्म के अंधास्थावाद के विरोधी थे, परंतु वे धर्म की नैतिक और मानवीय भूमिका को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते थे। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को न्याय, करुणा और सत्य की ओर ले जाना होना चाहिए। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाते समय भी यही स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य एक ऐसे धर्म की खोज थी जो तर्क, करुणा और समता पर आधारित हो। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। स्त्री अधिकारों के संदर्भ में भी डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज की पुरुषसत्तात्मक संरचना की आलोचना की और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने विशेष प्रयास किए कि महिलाओं को समानता, संपत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक में बराबरी मिले। उनका मानना था कि यदि समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं शिक्षित, सशक्त और स्वतंत्र नहीं होंगी तो सामाजिक न्याय अधूरा ही रहेगा। उन्होंने लिखा, स्त्री की मुक्ति, समता और स्वतंत्रता के बिना समाज की कोई भी क्रांति अधूरी है। यह उनके विचारों की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा और विवाह में असमानता जैसी कुरीतियों के खिलाफ खुलकर लिखा और बोला। शिक्षा को वे सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु हमेशा प्रेरित किया। उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की और छात्रवृत्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि अगर दलित समाज को सम्मान और अधिकार प्राप्त करना है तो उसे शिक्षित होना ही होगा। यहाँ एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करना उचित होगा जो उनके जीवन दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, अर्थात विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, यह छिपा हुआ अमूल्य धन है। डॉक्टर अंबेडकर की यही विद्या, यही तर्क और यही संवेदनशीलता उन्हें महान बनाती है। उन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने विचारों, लेखन और संघर्षों के माध्यम से उस भारत की नींव रखी जिसकी कल्पना समता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित हो। आज जब हम जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और सामाजिक विषमता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब डॉक्टर अंबेडकर के विचार हमें दिशा दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं और साहस भी। वे केवल संविधान के शिल्पकार नहीं बल्कि एक वैचारिक युग के निर्माता थे। उनके विचारों की लौ सदैव जलती रहेगी, एक उज्ज्वल, समतामूलक भारत के निर्माण के लिए। संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान भारत के इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय के रूप में अंकित है। जब देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था, तब एक नए,
न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की नींव रखने की आवश्यकता थी। ऐसे समय में डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा में न केवल एक सदस्य के रूप में भाग लिया, बल्कि 1947 में उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह दायित्व जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी थी उनकी दृष्टि और दूरदर्शिता। उन्होंने भारतीय समाज की विविधता, जटिलता, सामाजिक असमानताएं और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की। डॉक्टर आम्बेडकर का संविधान निर्माण केवल एक विधिक दस्तावेज तैयार करने का कार्य नहीं था, बल्कि वह एक क्रांतिकारी प्रयास था, जिससे भारत को एक ऐसी पहचान मिले जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय और गरिमा प्राप्त हो सके। भारतीय संविधान का मूल आधार 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर रखा गया: समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। डॉक्टर आम्बेडकर ने इन मूल्यों को न केवल संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित किया, बल्कि उसे पूरी संरचना में व्याप्त कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। स्त्रियों और दलितों के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधानों की स्थापना भी डॉक्टर आम्बेडकर के संवैधानिक दृष्टिकोण की विशिष्टता को दर्शाती है। उन्होंने यह दृढ़ता से माना कि जब तक समाज के सबसे वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल का प्रारूप भी तैयार किया, जो उस समय सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत क्रांतिकारी था। उनका विश्वास था कि न्याय तभी सच्चा होता है जब वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो। इस विचार को उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में प्रतिपादित किया। डॉक्टर आम्बेडकर का ज्ञान, अध्ययन और तर्क शक्ति इतनी प्रखर थी कि संविधान सभा में उनके विचारों को सभी दलों और विचारधाराओं के नेताओं ने अत्यंत सम्मान दिया। उन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया कि वह भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सके, जिससे उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इस संदर्भ में एक संस्कृत श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह श्लोक डॉक्टर आम्बेडकर के संवैधानिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति सुखी हो, स्वस्थ हो और जीवन की सभी शुभ संभावनाओं का अनुभव कर सके। आज हम जिस संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं, वह बाबा साहेब के अथक परिश्रम, गहन अध्ययन और मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिफल है। उनका यह योगदान केवल एक दस्तावेज तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में रचा बसा है। इसलिए उन्हें केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार कहना पर्याप्त नहीं, वे आधुनिक भारत के नैतिक और बौद्धिक स्तंभ हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का स्वतंत्र भारत में मंत्री के रूप में कार्य उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अध्याय था। भारतीय इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए हमेशा आवाज उठाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर आम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे और उनके कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए, जिनसे देश के वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ। भारत के पहले कानून मंत्री एक ऐतिहासिक नियुक्ति। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की नियुक्ति 15 अगस्त 1947 को हुई, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारतीय समाज के सबसे जटिल और गहरे मुद्दों पर काम करने की शुरुआत की थी। उनका यह विश्वास था कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए।
खास तौर पर दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा। उद्योग, शिक्षा और श्रमिक अधिकारों पर कार्य। डॉक्टर आम्बेडकर केवल एक कानून निर्माता और समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि एक दूरदृष्टि वाले विचारक और नीति निर्माता भी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उद्योग, शिक्षा और श्रमिक अधिकारों के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक उद्योग क्षेत्र में सुधार। आम्बेडकर को यह समझ थी कि उद्योगों के विकास से ही एक राष्ट्र की प्रगति संभव है। उन्होंने भारतीय उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय सुझाए। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी और उद्योगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया। 2. शिक्षा का प्रसार। आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता को बढ़ावा दिया और इसके माध्यम से समाज में समावेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। 3. श्रमिक अधिकार। डॉक्टर आम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके द्वारा किए गए सुधारों के कारण श्रमिकों को उचित वेतन, कामकाजी सुरक्षा और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां प्राप्त हुई। हिंदू कोड बिल और त्यागपत्र। आम्बेडकर के मंत्री बनने के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा हिंदू कोड बिल था। इस बिल का उद्देश्य हिंदू समाज की आंतरिक संरचना में सुधार करना था, खासकर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार देना था, जैसे विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और संपत्ति अधिकारों में सुधार। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बिल के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पहल की। हालांकि इस बिल को कई धार्मिक और सामाजिक समूहों से तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। जब डॉक्टर आम्बेडकर को इस बिल के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने 1951 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि उनके विचारों और योजनाओं का विरोध करने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। डॉक्टर आम्बेडकर का दृढ़ दृष्टिकोण। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और परिवर्तन का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा समाज में समानता और न्याय के लिए काम किया। उनका विश्वास था कि कानून के माध्यम से ही समाज में वास्तविक बदलाव संभव है। उनका मानना था कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि असल जीवन में भी होना चाहिए। संस्कृत के एक श्लोक में यह बात अच्छे से व्यक्त की गई है। न दीन प्रप्नुयात य सत्यं धर्ममाचरेत्, सत्यमेव जयते धर्मस्य नग्न सत्याद्यकं प्रपद्यम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, उसे कभी भी दुर्बलता का सामना नहीं करना पड़ता। यह डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और कार्यों से मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का हमेशा प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का मंत्री के रूप में कार्य सिर्फ एक पद का कार्य नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज में बदलाव लाने की एक ज्वाला थी। उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सुधार आज भी भारतीय समाज में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किए, वे न केवल भारतीय संविधान को आकार देने में मददगार थे, बल्कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में भी प्रभावी थे। डॉक्टर आम्बेडकर का कार्य और उनके विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ विश्वास और ईमानदारी हो, तो वह समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। हमें उनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों का पालन करते हुए एक समतामूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का धर्म परिवर्तन का ऐतिहासिक निर्णय। भारत का इतिहास जिन घटनाओं से आकार लिया गया, उनमें डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का योगदान अपूरणीय है।
समाज में जातिवाद, अस्पृश्यता और वंचना के खिलाफ उनका संघर्ष न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था, जिसने भारतीय समाज के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। 14 अक्टूबर 1956 का दिन भारतीय समाज के लिए एक अभूतपूर्व दिन था, जब डॉक्टर आम्बेडकर और उनके लाखों अनुयायियों ने नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। यह घटना न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी थी। इस लेख में हम इस ऐतिहासिक घटना के महत्व और उसके बाद के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में जातिवाद और धर्म परिवर्तन का निर्णय। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और अव्यवस्था से भरा हुआ था। वे न केवल एक महान विचारक थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। हिंदू धर्म में जातिवाद के कारण समाज के एक बड़े वर्ग को अत्याचार और वंचना का सामना करना पड़ता था। आम्बेडकर ने हमेशा इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया। हिंदू धर्म में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों, शूद्रों और महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस असमानता को न केवल महसूस किया, बल्कि इसके खिलाफ अपने विचार व्यक्त भी किए। उन्होंने महसूस किया कि यदि भारतीय समाज में समानता और न्याय की स्थापना करनी है, तो धर्म को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार किया और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकारना। 14 अक्टूबर 1956 का दिन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस दिन डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस घटनाक्रम ने भारतीय समाज में एक नई आशा और शक्ति का संचार किया। आम्बेडकर के साथ लगभग 5 लाख लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए और इस प्रकार यह न केवल धार्मिक परिवर्तन था, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी था। इस दीक्षा के बाद भारतीय समाज में दलितों और वंचितों के लिए सम्मान और समानता की एक नई उम्मीद की किरण जगी। बौद्ध धर्म में समानता, बंधुत्व और अहिंसा का सिद्धांत था, जो डॉक्टर आम्बेडकर के दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता था। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के बंधन टूटें और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि केवल धार्मिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी जरूरी है। लाखों अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक घटना। डॉक्टर आम्बेडकर का बौद्ध धर्म स्वीकार करना केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था, बल्कि यह लाखों लोगों की आवाज बन गया। उनके इस कदम से दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का साहस मिला। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जो भारतीय समाज को जातिवाद, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक असमानताओं से मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक ठोस बयान दिया। आम्बेडकर के अनुयायी केवल धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, बल्कि वे समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। यह एक सामाजिक क्रांति थी जिसने भारत में जातिवाद को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया। डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाते समय जो विचारधारा अपनाई, वह उनके जीवन के उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाती थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में जो विचार समानता, बंधुत्व और न्याय को बढ़ावा देते हैं, वे भारतीय संस्कृति और संस्कृत के श्लोकों में भी पाए जाते हैं। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक जो इस विचारधारा को दर्शाता है, वह है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पासन्तु मा कश्चिदुःख भाग भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी शुभ और कल्याणकारी कार्य करें और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न हो। यह श्लोक डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के बिल्कुल अनुरूप है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर समाज में समानता, शांति और भद्रता की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। उनका यह कदम दलितों और अन्य वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म का महत्व। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में एक नई दिशा दिखाई। यह धर्म जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था और इसमें सभी को समान अधिकारों और अवसरों का प्रावधान था। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस धर्म को अपनाया क्योंकि इसमें समाज में समानता और न्याय की कल्पना की गई थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई थी, जो उनके दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त थे। आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर न केवल अपनी आस्थाओं का परिवर्तन किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को यह सिखाया कि धर्म के जरिए भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म न केवल आस्थाओं का मामला होता है, बल्कि समाज में न्याय और समानता की स्थापना के लिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम भी हो सकता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय न केवल धार्मिक परिवर्तन था, बल्कि यह भारतीय समाज में एक व्यापक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हुए इस ऐतिहासिक घटनाक्रम ने भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर न केवल अपनी आत्मा को शांति दी, बल्कि उन्होंने लाखों दलितों और वंचितों को भी अपनी आवाज उठाने का साहस दिया। आम्बेडकर के इस निर्णय ने भारतीय समाज में एक नया रुझान पैदा किया, जिसमें समानता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा को साकार किया गया। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि केवल धार्मिक परिवर्तन ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी आवश्यक हैं, ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। लेखन कार्य और विचारधारा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारतीय समाज के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका कार्य केवल कानूनविद के रूप में ही नहीं, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और लेखक के रूप में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज में असमानता, भेदभाव और असंवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ अपने लेखन कार्य की शुरुआत की। उनका लेखन केवल पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था। उनके ग्रंथ, विचारधारा और लेखन कार्य आज भी समाज के विभिन्न वर्गों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके योगदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को समानता और न्याय प्राप्त कराने के लिए संघर्ष किया, और इसके लिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को जागरूक किया। महत्वपूर्ण ग्रंथ अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हू वर द शूद्रस। डॉक्टर आम्बेडकर का लेखन उनके विचारों की दिशा और गति को निर्धारित करता है। उनके ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं थे, बल्कि वे समाज की प्रत्येक क्रिया पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। उनके लेखन ने लाखों लोगों को जागरूक किया और उन्हें उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। एक अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट। इस ग्रंथ में डॉक्टर आम्बेडकर ने जातिवाद पर प्रखर आलोचना की है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद के मूल कारणों का विश्लेषण किया और उन पर कड़ी आलोचना की। इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और समाज सुधार की आवश्यकता को प्रस्तुत किया। आम्बेडकर का यह मानना था कि यदि भारतीय समाज में एकता, बंधुत्व और समानता चाहिए तो जातिवाद का समाप्त होना अनिवार्य है।
द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बौद्ध धर्म पर आधारित यह ग्रंथ डॉक्टर आम्बेडकर के धार्मिक और तात्विक विचारों की व्याख्या करता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों को समान मान्यता दी गई थी। द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का गहरा विश्लेषण किया और हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवादी दृष्टिकोण को नकारा। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के निर्णय को बुद्ध के तत्वज्ञान से प्रेरित बताया, जिसमें समानता, बंधुत्व और सामाजिक सुधार का संदेश था। 3 हु वर द शूद्रस। इस पुस्तक में डॉक्टर आम्बेडकर ने शूद्रों के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि शूद्रों का इतिहास अत्यंत दुखद और शोषित रहा है। उन्होंने शूद्रों के शोषण और उत्पीड़न का गहरा विश्लेषण किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष की आवश्यकता को महसूस किया। बौद्ध तत्वज्ञान और सामाजिक न्याय पर लेखन। डॉक्टर आम्बेडकर समाज में व्याप्त विषमताओं के खिलाफ थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसमें समाज के सभी वर्गों को समान माना गया था। बौद्ध धर्म के तत्वज्ञान में अहिंसा, समानता, बंधुत्व और समाज सुधार का पालन किया जाता है और यही सब कुछ डॉक्टर आम्बेडकर के लेखन में दिखाई देता है। उनका लेखन सामाजिक न्याय पर आधारित था, जिसमें वे भेदभाव, असमानता और अन्याय पर चर्चा करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि मनुष्य का धर्म है कि वह जीवित रहे, उसका जीवन न्याय, समानता और मानवता पर आधारित हो। बौद्ध तत्वज्ञान में सामूहिक समानता, शोषण के खिलाफ खड़ा होना और मानवाधिकारों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही बात डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों में परिलक्षित होती है। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वज्ञान को आधार बनाकर हिंदू धर्म की बुरी प्रथाओं का विरोध किया और यह स्पष्ट किया कि समाज में समानता और बंधुत्व की स्थापना तभी संभव है जब शोषण और असमानता को समाप्त किया जाए। आर्थिक विचार। डॉक्टर आम्बेडकर के आर्थिक विचार सामाजिक न्याय और समानता के संदर्भ में थे। उनका मानना था कि समाज में एकता और समृद्धि लाने के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने लेखन में कभी भी आर्थिक असमानता और गरीबी के खिलाफ उपाय सुझाए। आम्बेडकर ने भारतीय किसानों, श्रमिकों और अन्य शोषित वर्गों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव दिया। उनका मानना था कि यदि समाज में समानता और समृद्धि की आवश्यकता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी बदलाव लाना होगा। उनके लेखन ने भारतीय समाज में आर्थिक समानता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए। विचारशील और क्रांतिकारी लेखक। डॉक्टर आम्बेडकर केवल एक कानूनी विद्वान और समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि वे एक विचारशील और क्रांतिकारी लेखक भी थे। उनका लेखन समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ एक हथियार था। डॉक्टर आम्बेडकर के विचार केवल साहित्यिक नहीं थे, वे समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक ठोस दिशा प्रदान करने वाले थे। उनके विचारों को क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका लेखन केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि वह समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा बने। डॉक्टर आम्बेडकर के विचार और उनकी तत्वज्ञान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थे और संस्कृत श्लोकों में इसका दर्शन स्पष्ट रूप से दिखता है। एक प्रसिद्ध श्लोक जो समानता, शांति और न्याय का प्रतीक है, वह है सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पासन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी अच्छे कार्य करें
और कोई भी दुहक से पीड़ित न हो। डॉक्टर आम्बेडकर का विश्वास इस तत्वज्ञान पर आधारित था, समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर। उनका पूरा लेखन समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से था, जो कि इस श्लोक की भावना को प्रकट करता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारतीय समाज के एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। उनके लेखन ने भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक बदलाव की दिशा तय की। उनके ग्रंथों और विचारों ने लाखों लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका लेखन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और यह समाज में बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम है। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों और उनके योगदान ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, निधन और प्रेरणा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारतीय समाज के महान सुधारक, समाजसेवी, विधिवेत्ता और राजनेता। उनका जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान सिर्फ उनके कार्यक्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उनके निधन के बाद भी भारतीय समाज में दृष्टिकोण बदलने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के नेहरू नगर में डॉक्टर आम्बेडकर का निधन हुआ और उनके निधन को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना गया। उनका निधन एक युग के समापन के समान था और भारतीय समाज के ऐतिहासिक धारा में यह एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। महापरिनिर्वाण और बौद्ध परंपरा। डॉक्टर आम्बेडकर का निधन बौद्ध परंपरा के अनुसार महापरिनिर्वाण के रूप में माना गया। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण एक उच्चतम और अंतिम शांति की अवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका आत्मा निराकार हो जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उनका पूरा जीवन उसी धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए उनके निधन को महापरिनिर्वाण के रूप में माना गया। इस समय उनके अनुयायियों ने श्रद्धा और भक्ति से उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ माना। 6 दिसंबर 1956 एक ऐतिहासिक दिन। 6 दिसंबर 1956 भारतीय इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन डॉक्टर आम्बेडकर का निधन हुआ और उनके अनुयायियों ने विभिन्न स्थानों पर बौद्ध धर्म के तहत उनका अंतिम संस्कार किया। दिल्ली के नेहरू नगर में उनका निधन हुआ और फिर बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने अंतिम समय को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित करने का निर्णय लिया था। उनके निधन ने उनके अनुयायियों को शोकित किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा और उनके कार्यों को अपने दिल में संजोते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। डॉक्टर आम्बेडकर का निधन एक शोकपूर्ण क्षण था, लेकिन उनका विचार और कार्य आज भी प्रेरणादायक बने हुए हैं। भारत रत्न पुरस्कार 1990 उदास स्माइली मरणोत्तर सम्मान। 1990 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर आम्बेडकर का कार्य और उनका समाज में योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। भारत रत्न भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान है और यह डॉक्टर आम्बेडकर के कार्य की महत्ता और उनके योगदान को मान्यता देने का प्रतीक था। यह पुरस्कार उनके जीवन में नहीं मिला, लेकिन उनके निधन के बाद भी उनकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण को सही मायने में सराहा गया। डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान का मूल्यांकन इस पुरस्कार से किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने के बावजूद डॉक्टर आम्बेडकर का प्रभाव आज भी जीवित है। उनका कार्य और उनकी विचारधारा आज भी समाज के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं।
डॉक्टर आम्बेडकर आज भी दलित समाज के लिए दीपस्तंभ। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का कार्य केवल उनके समय में ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि आज भी उनका प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर आज भी लाखों दलित नागरिक उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर का कार्य उनके अनुयायियों के लिए एक दीपस्तंभ के रूप में मौजूद है, जो उन्हें अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने दलित समाज को एक ऐसा नेता दिया जो उनके अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा ने दलित समाज को अपनी आवाज दी और उन्हें उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की। उनका योगदान आज भी दलित समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके कार्यों को प्रस्तुत करने वाला एक संस्कृत श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब धर्म में विकृति और अन्याय बढ़ता है, तब तब मैं अवतार धारण कर धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वह सिद्धांत डॉक्टर आम्बेडकर के कार्यों में भी देखने को मिलता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने समाज में फैले अन्याय, असमानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और अपने कार्यों से धर्म, न्याय और समानता की पुनर्स्थापना की। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन और उनका कार्य भारतीय समाज के लिए आज भी एक प्रेरणा है। उनके निधन के 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण के रूप में माना गया, लेकिन उनके कार्य और विचार आज भी जीवित हैं। भारत रत्न पुरस्कार से उनका मरणोत्तर सम्मान उनके कार्यों की सही पहचान है। डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन की यात्रा और उनके योगदान ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनका जन्म, उनका कार्य और उनका महापरिनिर्वाण, ये सभी भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।